हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। क्लास 7th। आज हम लेसन नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। आई होप 11 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आप इसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, है ना। हमारे जीवन पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में इसकी। कैसे? इन फैक्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लिव्स विदाउट इट। यह बहुत ही मुश्किल है इमेजिन करना, अनुमान लगाना कि बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम जीवन कैसे जी सकते हैं। वी रिलीज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन देयर इज़ लोड शेडिंग और पावर ब्रेक डाउन। हम बिजली के महत्व को तभी जारी करते हैं जब पावर ब्रेक या शेडिंग डाउन हो, तो तभी। ठीक है, यानी तभी हमें पता चलता है कि बिजली की क्या इंपॉर्टेंस है। मोस्ट ऑफ आवर लाइफ अपीयरेंस लाइक हीटर, कूलर, फैन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर etc रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमारे डेली की जो अपीयरेंस है, जैसे हीटर का, कूलर, फैन, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, ये सभी चलते हैं, रन करते हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी पर, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं ये सभी। ठीक है। व्हाट मेक द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? देख लेते हैं। व्हाट मेक द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज्ड। हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें दो टाइप के चार्ज होते हैं। ए बॉडी सेट टू बी ए पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है इफ़ हैज़ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है जिसको इलेक्ट्रॉन ई से डिनोटेड करते हैं। ठीक है। इफ़ इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इस पर तो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है। इन द फिगर देयर आर टू स्फेयर ए एंड बी शेप्ड। आपको स्फेयर्स दिए गए, ए एंड बी स्फेयर दिया गया है आपको फिगर में। ए हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड बी हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज भी है दूसरे पोल पर। एंड दिस चार्ज आर स्टैटिक इन नेचर, और इसका नेचर स्टैटिक है, यानी एक वे से दूसरे वे की तरफ चलेगा, बिल्कुल सीधा चलता है। दे डू नॉट फ्लो, ये अभी फ्लो नहीं हो रहा है। हाउएवर द स्फेयर ए एंड बी आर connect by the plastic coated wire when a electron flow from sphere B to sphere A, that is from नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो आपका करंट है वो चलेगा। पहले तो इसमें रॉड होता है, इस पर जो है जब कोटिंग कर देते हैं प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक लगाने से क्या है, बिजली जो लाइट होती है, जो करंट होता है वो फैलेगा नहीं, मतलब कि उससे हमें करंट नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे खुले वायर को टच करेंगे तो हमें करंट लग सकता है ना। द फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूसली टिल द पोटेंशियल्स ऑफ द टू स्फेयर बिकम द इक्वल। जो कंटिन्यूसली जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो स्फेरिकल बिकम इक्वल, दोनों में इक्वल होता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो दोनों पोल पर है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है ना। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉजिटिव से लोवेस्ट पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ
चलती है। जो कंटिन्यूस फ्लो होता है करंट का, चलता रहता है करंट, यहाँ से करंट मान लीजिए बन रहा है, करंट यहाँ से हम यहाँ से करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, तो इस तरफ से इस तरफ इन A to B ये चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव जो है लोअर पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मीन्स होती है एनर्जी, इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एक प्रकार की धारा होती है, एक प्रकार का प्रवाह होता है जिसमें करंट होता है, ठीक है। करंट होता है जिससे बिजली पैदा होती है और जिससे हम अपने कूलर, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीज़ें हम चलाते हैं। ये एक तरह की पोटेंशियल होती है, एक तरह की एनर्जी है। और इसका डिफिनीशन ये है कि द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टू लोअर पोटेंशियल यानी नेगेटिव इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब आप जान गए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल क्या है। ये जो फिगर में आपको दिखाया गया है, ये देख रहे हैं आप, ये एक बैटरी से एनर्जी को, मान लीजिए कि ये वाला पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ चार्ज चलेगा। यहाँ से देखिए इसको वायर से कनेक्ट किया गया है। बैटरी में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है और इसको वायर से कनेक्ट किया गया है और ये दूसरे पार्ट में भेजा जाएगा। इसको बैटरी से भी बहुत सारी चीज़ें चलाई जाती हैं ना, तो ये वायर जो है जिस इंस्ट्रूमेंट को चलाना होगा उससे कनेक्ट किया रहा होगा, ठीक है। प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल क्या होता है एंड सेकेंडरी सेल क्या होता है। सेल मिस होती है बैटरी की, जैसे बैटरी की बात कर रहा है सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है? इन प्राइमरी सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है इन प्राइमरी सेल, ठीक है। इन दीज सेल्स वन केमिकल यूज़, एक केमिकल यूज़ किया जाता है इन ए प्राइमरी सेल में एंड कंज्यूम द सेल गेट्स डिस्चार्ज, और सेल को कंज्यूम किया जाता है और फिर उसके बाद ये मतलब अपना वर्क करने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। डेनियल सेल, ड्राई सेल, वोल्टिक सेल, ये सारे प्राइमरी सेल के एग्जांपल है। प्राइमरी सेल के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? डेनियल सेल, ड्राई सेल, वोल्टिक सेल एंड दिस इज़ द प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल हैं ये सब, ठीक है। इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए अभी आपको इसमें डिटेल, आई थिंक शायद इसमें आगे दिया है फिगर में, वोल्टिक सेल के बारे में दिया है जो कि एक प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। यहाँ फिगर में आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया गया है, ये देखिए फिगर में आपको दिया गया है। इसमें क्या है? एक इस तरीके का एक बर्तन होता है, ये एक्चुअली आपको ओपन दिखाया गया है, ये ओपन नहीं होता है, क्लोज़ होता है बिल्कुल इस तरीके से। ये क्लोज़ होता है, एक सिलेंडर होता है, एक तरीके का सिलेंडर होता है। इसमें एक पॉजिटिव रॉड लगाई गई होती है और एक नेगेटिव रॉड लगाई गई होती है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड और जिंक Zn इसमें डाला गया होता है और कापर इसमें डाला गया होता है। तो ये सब क्या है? केमिकल हैं, ये इसमें केमिकल डाला जाता है। H2SO4, कापर, जिंक, ये सारे केमिकल्स इसमें डाले गए हैं। अब ये केमिकल्स, ये नेगेटिव और पॉजिटिव रॉड है, इस पे लगाए गए हैं। अब इससे क्या होगा? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि जब हम जहाँ हमें ज़रूरत होगी, हम जैसे टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो एक उस पर देखिए नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव, एक पोल उसका नेगेटिव होता है, दूसरा पोल उसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ एनर्जी चलती है। तो एक पोल हमेशा पॉजिटिव रहेगा कहीं भी अगर सेल की बात ले लें, और दूसरा पोल हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हमें चलाना है तो इस बैटरी को वहाँ पे जोड़ देंगे वायर से, और उस इंस्ट्रूमेंट को ये पहले यहाँ से फिर एक दूसरे को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है उस इंस्ट्रूमेंट से जोड़ेंगे जिसको हमें चलाना है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल का एग्जांपल था हमारा। अब हम देख लेते हैं कि एक सेकेंड, सेकेंडरी सेल क्या होता है। सेकेंडरी सेल हमारा क्या होता है? सेकेंडरी सेल इज इन विच केमिकल रिएक्शन विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी,
इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और ये इसमें केमिकल एनर्जी भी रिलीज होती है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। केमिकल एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, कैन बी रिवर्स्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। और ये रिजर्व्ड किया जाता है एंड पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से इसको पास किया जाता है, इन्हें गुजारा जाता है इसको, इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल, उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। द डिस्चार्ज सेकेंडरी सेल कैन बी रीच्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट and use again. The secondary cell are used called storage cells. देखो एक्चुअली क्या है, जो सेकेंडरी सेल है वो डिस्चार्ज सेकेंडरी सेल को रिचार्ज करके, जैसे कि होता क्या है कि जैसे इसमें दिया गया केमिकल है, देखो केमिकल से केमिकल एनर्जी तो रिलीज़ हुई और फिर हमें इलेक्ट्रिक करंट मिला। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेल में हम कर क्या सकते हैं, जैसे एक कोई इंस्ट्रूमेंट हमने चलाया, ये डिस्चार्ज हो गया, अब इसको दोबारा हम बिजली से चार्ज करके, करंट से चार्ज करके इसको फिर से चार्ज कर सकते हैं। और मतलब इमरजेंसी में अब इसको हमने पास में रखा हुआ, ये चार्ज्ड है, अब इसको दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाना हुआ तो, ठीक है। जैसे चार्ज करने वाली टॉर्च आती है, उसका एक लिमिट होता है, उसके अंदर बैटरी लगी होती है, वो चार्ज हो जाता है जब हम करंट से चार्ज करते हैं बिजली से, फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है तो हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं। एज द मोबाइल भी उसका एक एग्जांपल है। मोबाइल में कौन सी बैटरी है, सेकेंडरी सेल कौन सा सेल लगा हुआ है, सेकेंडरी सेल, इसलिए मोबाइल को देखिए सेल फोन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, लीड एसिड सेल, हाँ इसको हम स्टोरेज सेल भी कहते हैं, क्योंकि इस सेल को हम स्टोर करके रख सकते हैं, फिर यूज़ जब हमें हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं।